बहुत समय पहले एक दूरस्थ गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन अनिरुद्ध के जीवन में एक कमी थी। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह हर समय चिंता, भय और असंतोष से भरा रहता था। उसकी यह अवस्था उसे दिन रात बेचैन रखती थी। उसे यह महसूस होता कि कोई अदृश्य बंधन उसे जकड़े हुए है, जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो पा रहा है। अनिरुद्ध अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहते हुए भी हमेशा अलग थलग महसूस करता। वह सोचता कि संसार के सभी लोग, चाहे वे धनवान हों या निर्धन, किसी न किसी प्रकार की परेशानियों में फंसे होते हैं। उन्हें भी वही बेचैनी और चिंता महसूस होती होगी जो उसे होती थी। इस विचार ने उसके मन में और भी गहराई से डर और असंतोष उत्पन्न किया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि पास के एक नगर में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है। बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि बुद्ध अपने प्रवचनों में जीवन के गहरे रहस्यों का समाधान बताते थे और उनके पास आने वाले सभी लोग आत्मिक शांति का अनुभव करते थे। यह सुनकर अनिरुद्ध के मन में आशा जगी कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे अपने अशांत मन की समस्या का हल पूछेगा। अगली सुबह अनिरुद्ध ने अपने परिवार से विदा ली और बुद्ध से मिलने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या बुद्ध सच में मेरे मन की बेचैनी को समझ पाएंगे? क्या वे मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को शांति का मार्ग दिखा सकेंगे? वह उन संभावनाओं के बारे में सोचता रहा जो उसके जीवन को बदल सकती थीं। जब अनिरुद्ध नगर पहुंचा तो उसने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्र हुए थे। बुद्ध शांति से बैठे थे और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और करुणा थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध के दिल में हल्का सा सुकून उत्पन्न हुआ। लेकिन उसके मन की बेचैनी अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या यह शांति स्थायी होगी या फिर यह भी एक अस्थायी अनुभव है। बुद्ध ने सभा को संबोधित करना शुरू किया। वे जीवन के 4 प्रमुख सत्य और दुहक के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। अनिरुद्ध ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और वह उन सत्यताओं में अपने जीवन का प्रतिबिंब देख सकता था। वह महसूस करने लगा कि जीवन में दुख और बेचैनी का कारण हमारे अपने मन के भीतर होता है। बुद्ध ने कहा कि हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों के गुलाम हो जाते हैं, जिससे हमारे मन में अशांति उत्पन्न होती है। प्रवचन समाप्त होने के बाद अनिरुद्ध ने बुद्ध के पास जाने का साहस जुटाया। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, मेरा मन हर समय अशांत रहता है। मैं किसी भी परिस्थिति में शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस अशांति से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर के लिए मौन रहे। फिर वे बोले, तुम्हारा मन अशांत है क्योंकि तुम 4 प्रमुख आदतों को छोड़ने में असमर्थ हो। जब तक तुम इन आदतों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी आदतें भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली आदत है लोभ। तुम हर समय और अधिक पाने की चाह में रहते हो, चाहे वह धन हो, मान सम्मान हो या कोई भौतिक वस्त्र हो। दूसरी आदत है द्वेष। तुम दूसरों से नफरत करते हो, ईर्ष्या करते हो और अपने ही मन में क्रोध को पालते हो। तीसरी आदत है मोह। तुम अपने प्रियजनों, अपनी चीजों और अपने विचारों से अत्यधिक जुड़ाव रखते हो। और चौथी आदत है अहंकार। तुम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हो और यह अहंकार तुम्हारे मन को शांत नहीं रहने देता। अनिरुद्ध ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन आदतों को कैसे छोड़ सकता है। उसने पूछा, भगवान, मैं इन आदतों को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, इन आदतों को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने मन को अनुशासित करना होगा और अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर ध्यान देना होगा। जब तुम इन आदतों को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने की कला सीख जाओगे, तब तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। अनिरुद्ध ने अपनी समस्या को समझा, लेकिन उसे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह इस मार्ग पर कैसे चले। उसने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान,
क्या आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिनसे मैं इन आदतों से मुक्त हो सकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और अपनी आदतों को पहचान सकते हो। दूसरा, तुम्हें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित करना होगा। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतनी ही शांति प्राप्त होगी। तीसरा, तुम्हें करुणा और प्रेम की भावना को अपने भीतर विकसित करना होगा। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा का अनुभव करोगे तो द्वेष और ईर्ष्या स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अनिरुद्ध ने बुद्ध के इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी शांति उसके अपने हाथों में है और उसे अपने मन को साधना होगा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेगा और इन 4 आदतों को छोड़ने का प्रयास करेगा। अनिरुद्ध ने गांव लौटकर ध्यान साधना शुरू की। वह हर दिन ध्यान करता, लेकिन उसे शुरू में कोई विशेष परिणाम महसूस नहीं हुआ। उसके मन में बार बार पुराने विचार और भावनाएं उभरती रहीं। वह लोभ, द्वेष, मोह और अहंकार से मुक्त होने की कोशिश करता, लेकिन ये आदतें बार बार उसे जकड़ लेतीं। कभी कभी उसे लगता कि यह मार्ग बहुत कठिन है और शायद वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन बुद्ध के शब्द उसकी प्रेरणा बने रहे। उसने अपने मन को निरंतर साधना का अभ्यास करते रहने का संकल्प लिया। वह हर दिन अपनी आदतों को पहचानने और उन्हें धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करता। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। अनिरुद्ध ने जब से बुद्ध के उपदेश सुने थे, उसके जीवन में एक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। रोजाना सुबह और शाम ध्यान करता और अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी आदतों और विचारों का निरीक्षण करने लगा। शुरू में उसे ध्यान के दौरान बहुत कठिनाई महसूस होती थी। उसके मन में अनेक विचार एक साथ उमड़ते रहते। कभी उसका ध्यान उसके अतीत की घटनाओं पर चला जाता, कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे यह एहसास था कि मन की शांति की ओर बढ़ने के लिए उसे धैर्य और अनुशासन के साथ चलना होगा। ध्यान के शुरुआती दिनों में अनिरुद्ध के भीतर सबसे पहले लोभ की भावना का सामना हुआ। वह देख सकता था कि किस प्रकार उसकी जीवन की अधिकांश परेशानियां उसकी हमेशा कुछ और पाने की चाह से उत्पन्न हुई थीं। चाहे वह धन संपत्ति हो, सम्मान हो या दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की इच्छा, उसने हमेशा इन चीजों को अपनी शांति से अधिक महत्व दिया था। तभी समझ में आने लगा कि जितना वह पाने की कोशिश करता, उतना ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जातीं और वह और अधिक बेचैन हो जाता। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने लोभ की पहचान करना शुरू किया। अब जब भी उसके मन में कुछ और पाने की इच्छा उत्पन्न होती, वह उसे ध्यानपूर्वक देखता और उसे जाने देता। समझ गया था कि लोभ एक अनंत प्यास है जिसे कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अपने भीतर संतोष की भावना को बढ़ावा देना शुरू किया, तो यह मुश्किल था। धीरे धीरे उसने अपने मन को प्रशिक्षित किया कि वह जो भी उसके पास है उसमें ही संतुष्टि महसूस करे। बुद्ध के इस परिवर्तन को उसके परिवार और दोस्तों ने भी महसूस किया। पहले की तरह बेचैन और चिंतित नहीं रहता था। उसकी बातचीत में भी एक नई शांति और संयम आ गया था। वह अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक सहनशील और दयालु हो गया था, लेकिन वह जानता था कि अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। लोभ की भावना को नियंत्रित करने के बाद अब उसे अपनी अन्य आदतों का भी सामना करना था। लोभ के बाद अनिरुद्ध ने ध्यान के दौरान यह देखा कि उसके मन में अक्सर द्वेष और ईर्ष्या की भावनाएं उठती रहती थीं। वह अपने आसपास के लोगों से जो उससे अधिक सफल या प्रसन्न दिखाई देते थे, ईर्ष्या करता था। कई बार वह उनके प्रति क्रोध भी महसूस करता था, विशेषकर तब जब उसे लगता था कि किसी ने उसके साथ अन्याय किया है। यह द्वेष की भावना उसके मन को जकड़े रहती थी और उसे लगातार बेचैन बनाए रखती थी। एक दिन ध्यान के दौरान अनिरुद्ध ने बुद्ध के उन शब्दों को याद किया जो उन्होंने प्रवचन में कहे थे। द्वेष और ईर्ष्या की भावना से मुक्त होने के लिए हमें करुणा और प्रेम की भावना को विकसित करना होगा। जब हम दूसरों की खुशी में अपना भी हिस्सा मानने लगते हैं, तब द्वेष की जगह करुणा आ जाती है। यह विचार अनिरुद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने सोचा
कि यदि वह दूसरों की सफलता और खुशी को अपना नहीं बना सकता तो वह कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। अनिरुद्ध ने अभ्यास करना शुरू किया। जब भी वह किसी से ईर्ष्या महसूस करता, वह उस व्यक्ति के बारे में सकारात्मक सोचने की कोशिश करता। वह अपने मन को यह सिखाने लगा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हर किसी के पास अपने संघर्ष और चुनौतियां होती हैं। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिस प्रकार वह स्वयं शांति की खोज कर रहा है, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी शांति की तलाश में है। इस विचार ने अनिरुद्ध के मन में दूसरों के प्रति करुणा उत्पन्न की। वह अब दूसरों की खुशी और सफलता में भी आनंद महसूस करने लगा। द्वेष और ईर्ष्या की भावना से कुछ हद तक मुक्ति पाने के बाद अब अनिरुद्ध को मोह की आदत का सामना करना था। मोह का अर्थ था किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्त्र हो या विचार। अनिरुद्ध के जीवन में कई ऐसी चीजें थीं जिनसे वह अत्यधिक जुड़ा हुआ था। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसकी वस्तुएं, सभी से उसे बहुत मोह था। लेकिन बुद्ध ने उसे यह सिखाया था कि मोह भी अशांति का कारण होता है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो उसकी क्षति का भय हमें हमेशा सताता रहता है। अनिरुद्ध ने देखा कि उसके मोह का सबसे बड़ा कारण उसके अपने परिवार के प्रति अत्यधिक लगाव था। वह हर समय इस बात की चिंता करता रहता था कि अगर उसके परिवार के साथ कुछ गलत हो गया तो वह कैसे सहन करेगा। यह विचार उसे लगातार तनाव में रखता था। उसने यह भी महसूस किया कि कई बार उसका यह मोह उसके परिवार के प्रति उसके प्रेम को भी कमजोर कर देता था। प्रेम करने के बजाय हर समय उन्हें अपने तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता था ताकि कुछ गलत ना हो। बुद्ध के उपदेशों को याद करते हुए अनिरुद्ध ने मोह से मुक्त होने की कोशिश की। उसने यह समझने का प्रयास किया कि यह संसार नश्वर है और हर चीज परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। उसने यह भी सीखा कि उन्हें स्वतंत्रता देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उसने अपने मोह को नियंत्रित करना शुरू किया। अब वह अपने परिवार के प्रति चिंता के बजाय प्रेम और करुणा के साथ जुड़ा रहता था और उनके जीवन में होने वाले परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करता था। अहंकार वह आखिरी और सबसे कठिन आदत थी जिसका सामना अनिरुद्ध को करना था। अहंकार वह भावना थी जो उसे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने के लिए प्रेरित करती थी। भावना उसे अक्सर दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने से रोकती थी। उसे यह एहसास हुआ कि उसके अंदर का अहंकार ही था जो उसे दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने से रोकता था। हमेशा अपने दृष्टिकोण को सही मानता था और दूसरों की बातों को महत्व नहीं देता था। बुद्ध ने उसे यह सिखाया था कि अहंकार का परित्याग करने से ही सच्ची विनम्रता आती है और यही विनम्रता हमें शांति और संतोष की ओर ले जाती है। अनिरुद्ध ने ध्यान के माध्यम से अपने अहंकार की गहराई में जाने की कोशिश की। उसने देखा कि उसका अहंकार ही उसके रिश्तों में दरार डाल रहा था। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी अहंकारी व्यवहार करता था और इससे उसके संबंध बिगड़ रहे थे। अहंकार का सामना करना सबसे कठिन था क्योंकि यह भावना उसके अस्तित्व का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उसने धीरे धीरे इस आदत को छोड़ने की कोशिश की। उसने अपने आप को दूसरों के समकक्ष मानने का प्रयास किया। अब वह अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के बजाय उनके विचारों को भी सुनने और समझने लगा। इससे न केवल उसके रिश्ते सुधरे बल्कि उसके भीतर भी एक नई शांति का उद्देश्य था। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इन 4 प्रमुख आदतों लोभ, द्वेष, मोह और अहंकार को छोड़ने का अभ्यास किया। यह प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, लेकिन उसने महसूस किया कि हर बार जब वह इन आदतों पर विजय प्राप्त करता, उसका मन और अधिक शांत और संतुलित हो जाता। हालांकि उसकी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी। उसे अभी भी इस मार्ग पर चलते रहना था क्योंकि आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। वह जानता था कि उसे जीवन भर इन पर काम करते रहना होगा, लेकिन अब उसके पास बुद्ध के उपदेशों की शक्ति और मार्गदर्शन था और उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह इस मार्ग पर चलते हुए शांति और आनंद की गहराइयों तक पहुंचेगा। अनिरुद्ध की यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 4 प्रमुख आदतों लोभ,
द्वेष, मोह और अहंकार पर विजय पाने की प्रक्रिया में उसने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया था। उसने महसूस किया कि वह अपने आप से कठोरता से पेश आ रहा था। वह हमेशा अपने आप को सिद्ध बनाने की कोशिश करता था, लेकिन उसने यह नहीं समझा था कि मनुष्य होने का अर्थ ही त्रुटिपूर्ण होना है। उसने खुद से करुणा रखना शुरू किया और अपने आप को उन कमजोरियों के लिए क्षमा किया जो वह अभी तक पूरी तरह से सुधार नहीं पाया था। यह उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब उसने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना शुरू किया, तब उसने महसूस किया कि सच्ची शांति का अनुभव वास्तव में भीतर से ही होता है। अब वह न केवल दूसरों के प्रति करुणाशील था, बल्कि अपने प्रति भी दयालु था। कुछ समय बाद अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि वह फिर से बुद्ध से मिलेगा और उनसे अपनी यात्रा के बारे में चर्चा करेगा। वह बुद्ध को बताना चाहता था कि उसने 4 आदतों पर काम करके अपने जीवन में शांति और संतुलन को स्थापित किया है। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे और भी गहरे ज्ञान की ओर ले जाएंगे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा है तुम्हारा मन, अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मैंने आपके उपदेशों का पालन किया और 4 प्रमुख आदतों लोभ, द्वेष, मोह और अहंकार पर काम किया। अब मैं अपने जीवन में शांति का अनुभव करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और भी गहराई में जाने की आवश्यकता है। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है अनिरुद्ध, लेकिन याद रखना कि शांति कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है। इस प्रकार तुमने इन आदतों को समझा और नियंत्रित किया, उसी प्रकार तुम्हें जीवन भर अपने मन को सजग रखना होगा। शांति और अशांति के बीच का अंतर केवल तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अनिरुद्ध ने बुद्ध के इन शब्दों को ध्यान से सुना। उसे यह एहसास हुआ कि शांति एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने मन और आदतों पर लगातार काम करना होता है। अनिरुद्ध अब समझ गया था कि मन की शांति के लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की आदतों और भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना होता है। उसने यह भी महसूस किया कि शांति और संतुलन का अनुभव कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा है। अनिरुद्ध अब एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जी रहा था। वह जानता था कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन उसने यह भी सीखा था कि इन सभी का सामना कैसे करना है। अब वह हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और संतुलित रख सकता था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि शांति की कुंजी उसके अपने भीतर है। वह जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना करते हुए भी अपने मन की शांति को बनाए रख सकता था। उसकी यात्रा जारी थी, लेकिन वह अब पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि उसने वह मार्ग पा लिया था जो उसे सच्ची शांति की ओर ले जाता था। यह कहानी अनिरुद्ध की थी, जिसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करके अपने मन की अशांति को शांति में बदल दिया। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी आदतों और भावनाओं को समझकर उन पर काम करें, तो हम भी सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं।